आईपीएल के 15 मजेदार टिक दिखाता हूँ। बैट के अंदर एआई का अलग से सेंसर डाल रखा है, स्टंप्स के अंदर माइक लगा रखा है, विकेट के पीछे पूरा गड्ढा बना रखा है, उसके अंदर अलग अलग सेंसर माइक ये वो सब लगा रखा है। स्टेडियम में भाई अलग अलग टाइप के रोबोट्स लगा रखे हैं। बैट के ऊपर सेंसर लगा होता है, जो पिच जिसपे बॉलिंग करी जाती है उसके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। भाई कुछ भी हो रहा भाई। वैसे मैं भी पर्सनली भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच होते हैं, आईपीएल का पहला मैच था, बहुत सारे मैचेस मैंने देखे, बट जब भी भाई खुद मैच देखने जाता हूँ ना तब पता चलता भाई कितनी सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वहाँ पे भाई जमीन पे रोबोट चल रहे हैं, हर तरफ कैमरे लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी हैं, पीछे जो पोस्टर आते हैं जो लगता है कि भाई ये तो भाई वो चिपके में, ये पूरे डिजिटल होते हैं। मैं वहाँ पे जाता मैच देखने वापस टेक्नोलॉजी याद करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को दिखाते हैं। भाई एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले ये वाला अपग्रेडेड वाला भाई काफी हैवी वेट, काफी प्यारा सा लॉन्च हो चुका है। इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी और हमने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन रीस्टॉक कर दिया अपनी वेबसाइट। काफी एक्साइटमेंट, वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हैं। बड़ भाई लेट्स गो। सबसे पहला है इलेक्ट्रा स्टंप्स। हमने से पहले वाली एक वीडियो में बताया था भाई, जो स्टंप के ऊपर गिल्ली रखी आती है वो 2 लाख रुपए की होती है और उसके अंदर भाई अलग अलग लाइटें होती है, सेंसर होती है कि जैसी टप्पा पड़े उसके बाद वो उछल के भाई अपना भाई रंगीन डांस करने लगे। पर जो स्टंप है वो भी रंगीन ही मचा रहे। आप लोगों को लग रहा हो बस आउट होने पे रंगीन बनते, चाहे वो छक्का पड़ रहा है, चाहे चौका पड़ रहा है, चाहे ओवर चेंज हो रहा है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग लाइटें जल रही हैं पूरे स्टंप के ऊपर। ये पूरे रंगीन वाले स्टंप है, थोड़ा सा दिवाली वाली पूरी ऐसे लाइट लगती है। इसमें पूरे के ऊपर ही भाई लाइटें लगा रखी है, रेड ग्रीन ब्लू। इस पूरी स्टंप के अंदर बैटरीज होती है, अलग अलग सेंसर लगाए जाते हैं एंड इसको कनेक्ट करा जाता है बाहर से प्रोग्राम करके इसको बताया जाता है कि भाई छक्का पड़ने पे ये वाला रंग, चौका पड़ेगा तो ये वाला कलर एंड आउट होगा तो रेड कलर। उसके बाद रंगीनियां बचती हैं भाई। और ये 3 स्टंप्स का प्राइस 45 लाख रुपए। आपने देखा था ना धोनी भाई निकाल के ले जाते थे बीच वाली में सारे सेंसर लगा रखे होते हैं। उनके घर पे भी भाई बीसीसीआई कंट्रोल करके लाइटें जला रहा हो। कुछ क्रिकेट मैचेस के अंदर जब प्रैक्टिस मैचेस करे जाते हैं तब ये एक्चुअली पिच के ऊपर सेंसर लगा के बैटिंग करते हैं और सेंसर लगा के ही बॉलिंग भी। और जब भी कोई बॉलिंग करता है, जब भी कोई बैटिंग करता है तो उसमें सेंसर में सारी रीडिंग आती है, जिसमें कोच बताते रहते हैं भाई इसको ज्यादा स्विंग कर, इसको कम स्विंग कर। भाई ये सारी चीजें एकदम सामने होती है। जो कोच है वो सामने खड़े होके भाई लैपटॉप पे देख के बताते रहते हैं। जैसे ईशांत शर्मा जी बार बार बॉलिंग करके गिर जाते हैं तो वो बता देता है कि भाई आप ज्यादा कूद रहे हो, कम कूद रहे हो, स्पिन ज्यादा आ रही है, ऐसा। वो भाई कभी कभार अगर जैसे आप मैच आज देखो ना तो उसमें छक्का मारते हैं धोनी भाई, तो उसमें दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर इतनी तेज जा रहा है एंड बैट की स्पीड, ये सारी चीजें। ये आपको पता क्या चल रहा है? ये एक्चुअली बैट में सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो जब सेंसर लगाए जाते हैं तब ये भाई सारे स्टार्ट्स आते हैं और छोटा सा ही सेंसर होता है भाई, दिखता भी नहीं है ज्यादातर लोगों को एंड बैट का भी वेट ज्यादा चेंज नहीं करता, बट भाई काम बहुत तगड़ा करता है। और हर मैच में हर प्लेयर के साथ नहीं लगाए जाते। समझ लो बैट से ऐसे कोई शॉट मारना, पूरा स्विंग आना चाहिए ना, यहाँ पूरे स्टैट्स लिखे आ जाएंगे। देखो मैं तो हर बॉल पे छक्का मार सकता हूँ, बट ज्यादातर लोगों को थोड़ा अच्छी होता है ना भाई। हम सब तो ये अलग अलग माइक्स यूज करते हैं, बट क्रिकेट में भी भाई माइक्स लगे होते हैं, आपको दिखते ही नहीं भाई। मैं अगर आपको बताऊं कि भाई विकेट के पीछे ना एक सीक्रेट तहखाना होता है, अलग से एक पूरा गड्ढा बनाया जाता है स्क्वायर, उसके अंदर काफी सारे सेंसर लगाए जाते हैं, काफी सारे माइक लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें लगाई जाती हैं और किसी को दिखता नहीं है वो, क्योंकि किसी कैमरे में कैप्चर नहीं करा जाता और उस पूरे छेद को ढक दिया जाता है घास से, तो दूर से देखने में पता भी नहीं चलता वहां पे कुछ है। अगर कभी आप मैच देख रहे हो और आपको एक अलग सा कैमरा एंगल दिख जाता है तो आपको विकेट के पीछे एक स्क्वायर घास का टुकड़ा लगेगा। तो इस वाले बॉक्स के अंदर भाई अलग अलग चीजें, बैटरीज लगी होती है, जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं इससे, माइक्स लगे होते हैं। ये सारा क्रिकेट में सब कुछ लाइव चलता है। और कभी आपने नोटिस करो भाई विकेट अगर निकलती है तो उसमें भाई तारे निकल रही होती है, अलग अलग कनेक्शन निकल रहे होते हैं, तो वो जितनी भी तारे हैं वो इसी बॉक्स से कनेक्टेड रहती है। आप लोगों ने काफी सारी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जो ग्राउंड पे करी जाती है। लोग बहुत प्यार से प्यारे प्यारे शब्द एक दूसरे को कि गार्डन में नहीं, प्लीज यहाँ पे आके बॉलिंग कर लीजिए, अरे प्लीज मेरी तरफ देख लीजिए, अरे रन नहीं भागना है, अरे बॉल थोड़ी सी तेज। ये सारे जो शब्द हैं जो हम तक पहुंचते हैं, ये सारे इस बॉक्स की वजह। यहीं पे सारे माइक लगे, यहीं पे सारा कांड हो रहा है भाई। इवन प्लेयर्स को भी नहीं पता चल पाता कि हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब जैसे विराट भाई का नाम चीकू है, ये हमको इसी माइक की बदौलत पता चला, क्योंकि धोनी भाई बुलाते हैं। अपने आईपीएल में देखो मयंक यादव भाई डाल रहे हैं 150 पे फुल रफ्तार डाल रहे हैं, बट भाई इसकी स्पीड कैसे चेक करी जाए?
तो इसके लिए अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं, एक स्पीड गन लगाई जाती है, ये बेसिकली रेडार टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ऐसे तेज रफ्तार वेव्स भेजती है, जैसे ही पलट के वापस आते हैं उससे स्पीड पता चल जाती है बॉल की कितनी तेज जा रही है, यानी पूरा कैलकुलेट हो जाता है भाई एकदम लाइव। ये जो सेंसर है भाई ये पिच के एकदम साइड में ग्राउंड के कोने कोने में लगे होते हैं। ये सेम टेक्नोलॉजी है जिससे आपका चालान भी करता है या फिर मेरा करता है। वहाँ पे स्पीड गन लगी होती है ना जो पुलिस वाले यूज करते हैं और जो ऊपर रोडों में लगी रहती है, उससे भी सेम चालान कट रहा है। उससे आईपीएल में फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान। क्या आपको पता आईपीएल में लोगों की कमर नापी जा रही है इस बार कि भाई पैर से कमर की इतनी ऊंचाई है नाप लिया जाता पहले से ताकि नो बॉल की कैलकुलेशन कर ली जाए। ये इस साल से चालू हुआ है। जैसे किसी प्लेयर की हाइट छोटी है किसी की बड़ी है तो नो बॉल की कैलकुलेशन काफी प्यारी हो जाती है। तो जब भी भाई आपकी बॉल होती है नो बॉल होती है तो भाई पूरा हाइट वाइट सारा डेटा आ जाता है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। और ये पहली बार आईपीएल में करा गया इस बार। बट दिक्कत अगर हो जाएगी मतलब जैसे अगर भाई की हाइट बढ़ गई 4 इंच मैच के बीच में, टांगे लंबी होती है। काफी लोगों ने भाई फिजिक्स पढ़ी हुई, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन था कि भाई ऐसे ऐसे कोई चीज जा रही है तो ऐसे एकदम गोल घूम के जाती है। तो सेम प्रोजेक्टाइल मोशन काफी लोग बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल में जो पढ़ा वो काम नहीं आ रहा। भाई यार आईपीएल में काम आ रहा है, आपके नहीं आ रहा हो। जो बॉल होती है ना भाई उसका ऐसे प्रोजेक्टाइल बनता है, टप्पा आते फिर जाके भाई बैट के पीछे जा रही है, पैड्स पे लग के पीछे विकेट पे लग रही है, साइड में जा रही है, भाई ऑफ पिच हुई थी एकदम लाइन लेंथ कैसी आ रही है। ये सारी कैलकुलेशन बस एक कैमरे से नहीं होती, इसके लिए 6 कैमरा लगाए जाते हैं पूरे स्टेडियम में एकदम बाउंड्री पे, एंड सब मिलके बॉल के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करते हैं कि भाई बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद सारा डेटा रहता है कि भाई बॉल कितनी रोटेट हो रही है, पिच उस टाइम पे स्लो है कि फास्ट है, टप्पा खा के इतनी तेजी से आ रही है और विकेट पे लग रही है कि नहीं, वो तो ऑफकोर्स। बट इस पूरी ट्रैकिंग के अंदर 5 mm का फर्क हो सकता है, ये मशीन की दिक्कत होती है। तो भाई ये दिक्कत है, तो इसी के लिए अंपायर्स कॉल बोला जाता है कि हल्का सा अगर एजेस पे आ रही है तो भाई अंपायर ने बोला वो सही है। एक स्नीकोमीटर भी होता है, तो समझ लो आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलर टप्पा खा जा रही है, जस्ट हल्का टच आता है, तो ये सारा भाई कैमरे से कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट ये भाई इसके लिए माइक लगा रखे होते हैं जो पूरा निकाल लेते हैं। तो इसमें एकदम स्लो करके देखा जाता है बैट से जब टच होती है बॉल तब आवाज आएगी नहीं, और कभी कभार थोड़ी कंफ्यूजन आती है अगर भाई बैट जमीन पर टच हो रहा है। भाई एक और टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट करके, रियल लाइफ में इसका मतलब कुछ और होता है, मोबाइल से देना पड़ता है, बट भाई क्रिकेट में ये वो टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे भाई गर्मी नापी जाती है। भाई बैट से अगर बॉल हो रही है तो टच अगर होके निकल रही है तो दिखाता है भाई टच होके निकल रही है। ये इसके लिए थर्मल कैमरास लगाए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, करोड़ों में होता है। अब इसमें थर्मल कैमरा में दिक्कत होती है कि भाई थर्मल कैमरा पास की चीजों के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि इतना दूर होता है तो इसलिए पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड इसीलिए इतना महंगा होने के बाद भी आईपीएल में यूज नहीं होता क्योंकि काफी इनएक्यूरेट है। कभी कभार लग जाती है तो नहीं दिखाता, कभी कभार नहीं लगती तो भी दिखाता। भाई जब भाई आईपीएल में मैचेस में कोई भी एंट्री मार रहा है भाई शोर हो रहा है मैक्सिमम के साथ। ऐसे ही जब भाई प्लेन उड़ता है तो 100 डेसिबल का शोर होता है, बट ये भाई स्टेडियम में कैसे शोर निकाला जाए, तो इसके लिए अलग से एक साउंड मीटर लगाया जाता है कि स्टेडियम में भाई किसके लिए कितना शोर हो रहा है। जब धोनी भाई आते हैं तो एक प्लेन के उड़ने से ज्यादा शोर होता है 120 डेसिबल का। क्या आपको मोबाइल में ना समझ में, रियल लाइफ में सब समझ में आता है। और जिस मैच में हम गए थे वो देख ही नहीं पाया बैटिंग, पहली जीत गई। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको काफी प्यारी सी आवाज आ रही है, और मैं अगर तेज से चिल्लाने की कोशिश करूँ तो भाई बहुत ज्यादा डेसिबल बढ़ जाता है, ज्यादा कोशिश करेंगे नहीं। तो भाई ऐसे ही वो भी लाइव चेक करते हैं। मैं जब एक्चुअली मैच देखने गया था मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, जो पूरा ग्राउंड का छज्जा होता है भाई, जो ऊपर छत होती है ना उस पे भी पूरे कैमरे लग रखे होते हैं, हर तरफ 360 डिग्री कैमरेज लगा रखे हैं। और ये इसलिए करा जाता है ताकि जब छक्के पड़े चौके पड़े आउट हो हमको 360 डिग्री पूरा व्यू दिखे। ये वाले कैमरे किसी साल यूज होते हैं, किसी साल नहीं होते, यानी ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं भाई, जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते मैट्रिक्स वो ऐसा करके सराउंड कैमरे। हमने पिछली वीडियो में भाई एक रोबोटिक कैमरे के बारे में भी आपको बताया था। ये ऐसा कैमरा होता है जो भाई ग्राउंड पे घूमता रहता है, यानी ग्राउंड के ऊपर भी चला जाता है, फटाफट साइड में भी आता है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह ये होता है। बड़े पूरा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन वाला कैमरा है, एंड इससे काफी बार प्लेयर्स को दिक्कत भी होती है। जैसे बॉलिंग करने आ रहे एकदम से रोबोट आ गया भाई, फिर उसके बाद कभी कोई बैटिंग कर रहा है उसको भाई दिख गया, स्टीव स्मिथ जी को दिख गया था, उसके बाद वो भी चढ़ गया था भाई। इंडियन टीम में बेस्ट फील्डर डिसाइड करना था, उसके लिए भी भाई इस कैमरे को रोबोट को बीच में भेज दिया था, वो भाई पूरा सबकी शक्ल दिखा के जिस पे रुका वो जीत गया था। पर ऐसे कैमरे जो आप टीवी पे देखोगे ना आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल, पर जब आप सामने स्टेडियम में बैठ के देखो आप हर जगह भाई ऐसे रोबोट दिखते रहते हैं भाई, कोई यहाँ से घूम रहा है कोई वहां से घूम रहा है। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताऊं, काफी सारी चीजें झूठ होती हैं जो आपको टीवी पे दिखती हैं। आपको दिखेगा ना कभी कभार बंदे नाच रहे वो ऐसे करके नाच रहे, बट मैंने देखा मेरे सामने नचाया साथ वालों को, बट वो प्ले 2 मिनट बाद हो रहा है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मतलब भाई कैसी लग रही है बैटिंग, क्या लग रहा है, और जब भाई इंटरवल आता है तब उसके बाद दिखाना शुरू करते भाई, तो हमको तो सामने सामने दिख रहा है, बट ऑडियंस का थोड़ा सा
थोड़ा तो भाई खेल खेला जाता है आपके साथ टीवी पे। इस साल ग्राउंड पे तो अलग टेक्नोलॉजीज चल रही है भाई, मोबाइल पे अलग टेक्नोलॉजी चल रही है। जियो ने जब से राइट साइड से वो फ्री में चीजें डाल रहा हूँ। एक हीरो कैम करके ऐड कर दिया, उसमें क्या रहता है, हीरो कैम में एक तरफ आपका मैच पूरा मस्ती से चल रहा है और एक तरफ आपका हीरो ही आपको दिख रहा है। वो पूरे मैच उन्हीं पे कैमरा रहेगा, चाहे वो भाई उठे बैठे हैं, बोतल से पानी पी रहे हैं, चाहे वो किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं को पूरे टाइम देखते हो। ये नेक्स्ट लेवल स्टॉकिंग बोलते हैं इसको रियल लाइफ में। और एक मैं आपको सीक्रेट होता, बस 2 हीरो कैम होते हैं। मुंबई का जो पहला मैच था ना, उसमें मैच के पहले ऐसा बोला था भाई हीरो कैम लगा रहेगा हार्दिक पांड्या के, बट मैच स्टार्ट होने के बाद हीरो कैम चेंज कर दिया रोहित शर्मा पे। वो भाई देखा स्ट्रैटेजीज। इस बार ऐप में भी काफी सारे चेंजेस ऐड करे गए हैं। जैसे एक हाइपर मोड है, इसको अगर आप ऑन करते हो भाई मैच भी साथ साथ चलता रहता है, जितने भी स्टैट्स हैं वो सारे बताता रहता है साथ साथ, तो दोनों देखने में आसानी हो जाती है। भाई आप लोगों को शायद ना बताओ, बट आप अलग अलग एंगल से मैच देख सकते हो। एक स्पाइडर कैम होता है जो रस्सियों से बांधा जाता है भाई, जैसे लटक लटक के जाता है हर जगह, उससे आप पूरा मैच देख सकते हो। एक्चुअली ऐप में ऑप्शन है, आप उस पे जाना है, विकेट वाले कैमरे पे जाना है, अंपायर की टोपी के ऊपर भी एक अलग से कैमरा लग रखा होता है, तो उससे भी आप पूरा मैच देख सकते हो। तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप टोपी हो। 2 बहुत तगड़ी चीज हुई आईपीएल में। एक तो हम सब ने गाड़ी खड़ी देखी है ना, सबका मन करता है कि भाई गाड़ी के ऊपर पड़े तो मजा आया, थोड़ा कांच वांच टूटे और ये जो ऊपर कैमरे लगे होते हैं स्पाइडर कैम लटक लटक, सबका मन करता है इस पे बॉल पड़े तो इसका कांच टूटे, अलग सा फुटेज आएगा, मजा आएगा। ये दोनों चीजें हो, एक वुमेन्स आईपीएल में गाड़ी का कांच तोड़ा गया और एक इसी आईपीएल में भाई स्पाइडर कैम की हत्या हो गई, उस पे बॉल पड़ी, अलग ही फुटेज आई। होता क्या है, जब एक्चुअल मोबाइल के ऊपर मैच देख रहे हो आपको अलग अलग चीजें दिखाते रहते हैं तो आप बोर नहीं होते, बट जब आप भाई रियल लाइफ में देखने जाते हो तब वहां पे तो अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई। वहां पे एंटरटेन करने का अलग तरीका है। हर छक्के चौके के बाद गाने बजते हैं, हर ओवर के बाद गाने बजते हैं और ग्राउंड के अंदर लाइव गेम्स करे जाते हैं। तो जैसे भाई 2 लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, कि भाई डांस कौन ज्यादा तगड़ा कर रहा है। पहले एक बंदे को दिखाएंगे, फिर ऑडियंस से चिल्लाएंगे, फिर दूसरे बंदे को दिखाएंगे, फिर ऑडियंस चिल्लाएंगे। जिसमें ऑडियंस ज्यादा चिल्लाएगी वो जीत जाता है। और हमको भी चिल्लाने में बहुत मजा आता है, वो डांस पूरा लपेट करते हैं। मैंने 50 ओवर के मैच भी देखे, 20 ओवर के मैच भी देखे भाई, पूरा एक ऐसा कंटेंट बना के देते हैं, अलग अलग चीजें हो रही है भाई, कभी गुब्बारे उड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी पटाखे फट रहे हैं, कभी भाई प्लेन आ रहे हैं। भाई वर्ल्ड कप में फाइनल में तो प्लेन भी आया था भाई, अलग से ही मजा आ गया था। आईपीएल में भी पटाखे फट रहे हैं, कुछ हो रहा है भाई। एक बार तो साउथ अफ्रीका के मैच में एबी डिविलियर्स ने भाई पैराशूट से एंट्री करी। आप लोगों को शायद ये बात ना बताओ, बट भाई पूरे क्रिकेट स्टेडियम में हर तरफ डिस्प्ले लगा रखे होते हैं। जैसे मैं अभी आईपीएल का मैच देखने गया था, मेरे जस्ट ऊपर डिस्प्ले लगा रखा है और हर तरफ भाई बाउंड्री के साइड में भाई जहाँ पे बैठते हैं वहां पे ऊपर हर तरफ एड्स ही एड्स लगाए जाते हैं। बट एक बात शायद आपको ना बताओ, जैसे ही बॉलर बॉल डालने जाता है ये सारे एड्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि बॉलर को डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट हमको पता नहीं चलता भाई कि जैसी बॉल हाथ से छूटती है वैसी ऑन हो जाता है। एक चीज और, जैसे बॉलर जब बॉल डालता है उस टाइम पे भाई आपको दिखता होगा भाई ग्राउंड पे भाई अलग अलग चीजें बनी है, अलग अलग एड्स लग रखे हैं, बट रियल लाइफ में कोई एड वैड नहीं है भाई, ग्राउंड पूरा खाली होता है। ये सारे एड भाई एडिटिंग से करे जाते हैं। मतलब इवन बॉलर भी जब उसके ऊपर चल रहा होता है तो पता नहीं चलता भाई टीवी में कि भाई एड्स के ऊपर चल रहा है, हो सकता है लगता है भाई ग्राउंड पे ही लगे हैं ये सारी चीजें, बट एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा ग्राउंड खाली होता है। ये सारे एड्स एडिटिंग में लगाए जाते हैं और ये सारी चीजें लाइव चल रही होती है जो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। जैसे हम एडिट करते हैं वीडियोस, अलग अलग वीएफएक्स जो लगाए जाते हैं पिक्चरों में करने में, अलग अलग जगह करने में हफ्ते लग जाते हैं ऐसे वीएफएक्स करने में, ऐसे एनिमेशंस ऐड करने में, बट क्रिकेट के अंदर ये सारी चीजें लाइव करी जाती है। मतलब बॉल कैसे जा रही है, उसका बैट की डायरेक्शन कैसे है, कैसे जंप मारी जा रही है, सब कुछ एनिमेट करके दिखाया जाता है। इवन स्कोर्स भी प्रोजेक्टेड भाई, रन रेट, ये सारी चीजें भाई अलग अलग इफेक्ट के साथ दिखाई जाती है और ये सब लाइव कंट्रोल रूम में ये सब करा जाता है भाई बहुत तेजी से। इस साल आईपीएल के लॉन्च पे हम स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे, है ना, हमको भाई दिख रही है भाई ट्यूबलाइटें ऊपर कर रहे हैं बच्चे, मैं भाई बढ़िया है, अक्षय कुमार भाई, टाइगर श्रॉफ भाई डांस कर रहे हैं, बट मैं बाद में आके रिप्ले देखता हूँ, अरे भाई चंद्रयान की भी लैंडिंग हुई और देख के लग रहा भाई गार्डन बन गया है, शिप चल रहे हैं, लैंडिंग हो रही है, अलग प्लेनेट आ गए हैं। भाई मैंने तो ये देखा नहीं भाई, मैं तो रियल लाइफ में क्या देख। फिर पता चला भाई ये सारा एआर से क्रिएट करा गया। ये बेसिकली इसलिए करा गया था क्योंकि पूरी दुनिया आईपीएल देखती है और भाई चंद्रयान की लैंडिंग सबको दिखाना बनता भी है भाई। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई रही है, हर साल कुछ नहीं आया, तो हमने अपना भी क्रिएट करा, हमने एक एआई क्रिएट करा, ये सबकी कमजोरियां निकाल देता। तो बेसिकली हमने इसमें जितने टॉप के क्रिकेटर्स हैं उन सबका डेटा डाला कि ये कब आउट होते हैं, कौन सी पिच पे आउट होते हैं, कौन सी विकेट में, कौन सी कंट्री के अंदर क्या क्या इनको हरकतें करनी पसंद है, एंड उस डेटा की बेसिस पे ये हमको बताता है कि भाई इनकी कमियां क्या है। धोनी भाई की एआई ने निकाली है कि गूगली पे आउट हो जाए, और ये गूगली जो बॉलर्स डाल रहे हैं या जो स्पिन बॉलर गूगली टाइप बॉल्स डालते हैं उनके साथ इनका स्ट्राइक रेट
क्रिकेट अच्छा नहीं है, जैसे सुनील नारायण। देखो सबसे पहले हमने क्या करा कि धोनी के जितने भी स्टैट्स थे सब डाल दिए, उसका एवरेज कैसा है, इंडिया में अच्छा खेलता है, बाहर अच्छा खेलता है, सब कुछ बता दिया उसको, कौन से नंबर पर कैसा अच्छा खेलता है। और फिर उसको बोला कि बता दे कि धोनी को आउट कैसे करें। उसने बता दिया कि एक लेग स्पिनर लाओ और गूगली डालने बोल दो। ऐसे ही करके भाई पूरा ये अपना सिस्टम हमने बनाया, और ऐसे ही सिस्टम्स आपको बनाना सीखना है और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज बनानी सीखनी है, एआई को अपने जीवन में उतारना, नेक्स्ट लेवल चीजें करने की। तो भाई हमारा कोर्स डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप ले सकते हैं। आई होप भाई वीडियो पसंद आए, सारी ट्रिक्स से अलग सारा मजा आ रहा है, हर साल कुछ नया निकाल दिया आता है। नेक्स्ट साल भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप होते तो आप क्या चीजें डालते। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।